Hello, my dear students. Welcome once again to our online classes. In our previous video, we have started the chapter Agriculture and we have already discussed about some words that are associated with agriculture. Today, in this class, we are going to discuss about steps taken by government after independence. So, let us start the topic. So there are so many steps are taken by government after independence for the better agriculture. So the first step that was land reforms. The zamindari system was abolished. The land was given to the farmers and they become direct owner of their land. Also the government brought small and scattered land into a large holding in one place. The land become bigger and more productive. So first thing that after independence the government take the step that जमींदारी सिस्टम was abolished. मतलब जमींदारी सिस्टम को सबसे पहले उठाया गया. So students, do you know what the जमींदारी system exactly was? Let us first discuss about the जमींदारी system in details. जमींदार was the name given to the landlords during the British rule in India. Under this system, all the public land was brought under the zamindars. The zamindar collected taxes from the farmers for using the land for agriculture. The zamindar kept a part of the taxes for themselves while turning over the rest of टू द ब्रिटिश अथॉरिटीज़. जमींदारी सिस्टम ये होता है, उसमें क्या होता है, एक लैंडलॉर्ड होता है जिसको कि जमींदार बोला जाता था. और ये जो कि ब्रिटिश जब इंडिया को रूल कर रहे थे उसी टाइम में ये सिस्टम चल रहा था. इस सिस्टम के अंदर ये होता था जो कि ये पब्लिक लैंड वो जमींदार के अंडर आ जाता था और जो कि ये जमींदार फार्मर से वो टैक्स कलेक्ट करता था और वो जो कि फार्मर जो लैंड यूज़ कर रहे हैं उसके लिए वो उनको ज़मींदार को टैक्स देना पड़ता था. और ज़मींदार जो कि है सारे फार्मर से टैक्स कलेक्ट करने के बाद उसमें से कुछ वो परसेंट वो खुद रखता था और बाकी का सारा जो कि है ब्रिटिश अथॉरिटी को वापस कर देता था. इसमें क्या होता था कि जो फार्मर्स हैं बहुत मेहनत करते थे लेकिन उसका फल उनको नहीं मिलता था. तो सबसे पहले इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेप लिया गया कि जमींदार सिस्टम को एबोलिश किया गया. द लैंड वाज गिवन टू द फार्मर एंड दे बिकम द डायरेक्ट ओनर ऑफ द लैंड. तो जो कि है जमींदार सिस्टम एबोलिश होने के बाद लैंड डायरेक्टली फार्मर को दिया गया और वो अपने लैंड का खुद ओनर बने. और एक स्टेप भी गवर्नमेंट की तरफ से हुआ था. सारे के जो कि छोटे छोटे लैंड को इधर उधर स्कैटर्ड हुए लैंड जो थे वो सारे लैंड को मिला के एक बड़ा सा लैंड बनाया गया जिसमें कि अच्छा प्रोडक्शन भी हुआ. तो ये था फर्स्ट पॉइंट दैट इज जो कि है लैंड रिफॉर्म्स. देन बेटर एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स. Better agricultural implements. Many new agricultural implements were introduced. The farmers were also taught how to use them. Since then, farmers have been able to work quickly and efficiently. So, बहुत सारे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स इंट्रोड्यूस किया गया और वो सारे इम्प्लीमेंट्स जो कि है कैसे उसको यूज़ किया जाए वो सारे फार्मर्स को सिखाया गया. और जिसकी वजह से फार्मर जो कि है जैसे कि पहले हम पेज नंबर 47 में देखे थे बिफोर इंडिपेंडेंस जो कि है मैनुअली सब करते थे. आफ्टर इंडिपेंडेंस जो कि है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट यूज़ किया जा रहा है जिससे कि फार्मर जो कि है बहुत ही जल्दी और बहुत अच्छे से इजीली सारा काम कर पाते हैं. तो यहाँ पर बहुत सारे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट का पिक्चर दिया है. देखो पेज नंबर 48. ट्रैक्टर्स, थ्रेशर, सीड ड्रिल, leveler, harrow and combines. So these are the agricultural implements that are used for agriculture after independence. Next, come to the next point, that is development of better and high yielding varieties of seeds. Agricultural scientists developed a new varieties of seeds. These were disease resistant and they lead to a tremendous increase in crop production. By using these seeds, farmers were able to get a good produce. So, development of better and high yielding varieties of seeds.
सो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट जो कि है बहुत न्यू वेराइटीज ऑफ सीड्स जो कि है बनाए, जिससे जो कि है डिजीज रेजिस्टेंस, और जो कि है दैट लीड्स टू ट्रेमेंडस इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन। जो कि है वो सीड यूज करने से जो कि वो सीड उनका रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा होता है, जिससे कि वो प्लांट्स को डिजीज़ नहीं होता है और बहुत सारे क्रॉप प्रोडक्शन जो कि ज़्यादा हो जाते हैं। बाय यूजिंग दिस सीड्स फार्मर वर एबल टू ए गुड प्रोड्यूस। ये सारे सीड्स को यूज़ करके फार्मर बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे about introduction of fertilizer. We will discuss in our next class. That's all for today. Thank you.